नमस्कार। एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पे मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वाइन पे, डैश पे, प्लेइंग कार्ड पे, पिचिंग ऑफ बॉल पे मैंने काफ़ी डिटेल में उस पर जिक्र किया है। आज मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे कुछ मिसलेनियस प्रश्न लिया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, in a lottery there are 10 prizes and 25 blanks. The lottery is run at random. What is the probability of getting a prize? एक लॉटरी में क्या है, 10 में प्राइज है, 25 क्या है, मेरा ब्लैंक है। ओके, तो एक लॉटरी जो एट रैंडम ड्रॉ किया जाता है उसमें मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है फॉर गेटिंग ए प्राइज। तो सबसे पहले जो मेरा फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्राइज, क्या होगा, पहला क्या था एन नंबर ऑफ इवेंट और टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस है ना। तो नंबर क्या पहले होता है, प्रोबेबिलिटी किस चीज का ले रहा है, गेटिंग ए प्राइज। कितना प्राइज है, 10 में प्राइज है, 10 लॉटरी ऊपर 10 हो जाएगा। टोटल मेरा लॉटरी कितना है, 10 में प्राइज है, 25 मिलेंगे। टोटल कितना हो गया, 10 और 25 35 हो जाएगा मेरा 35। 5 से काटता है 5 है ना, 5 गुना 10 और 5 से 35 कितना हो गया, 2/7। ये 2/7 होगा आपका, ये आपका सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। 15 लड़का है और 10 लड़की है क्लास में, इसमें कि 3 लड़के का 3 स्टूडेंट का एट रैंडम सिलेक्शन करना है। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जबकि एक गर्ल और 2 लड़के को हम सिलेक्ट करना है, तो कितना संभावना हो सकता है, एक लड़के को, एक लड़का और 2 लड़के को हमको सिलेक्ट करना है, उसी क्या रैंडम प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले मेरा जो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी का क्या है, देखते हैं एन नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या है मेरा, टोटल मेरा स्टूडेंट कितना है, टोटल ये 15 लड़का है और 10 लड़की है। तो पहले हम ENF निकाल लेते हैं। ओके, क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, टोटल में 15 बॉय है और 10 लड़की है, ये हो गया 15 10 25 है ना, टोटल 25 स्टूडेंट है। और 25 में से हमको कितना सिलेक्शन करना है, टोटल 1 गर्ल 2 बॉय का 3 का करना सिलेक्शन। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं सैंपल स्पेस का। हमने कम्युनिकेशन में बताया हूँ कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NCR, n का मतलब करता है n फैक्टोरियल, या r फैक्टोरियल और n -r फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्या मेरा 25 मेरा 25 हो जाएगा। टोटल मेरा कितना है, 15 10 25। ओके, अब क्या फॉर्मूला, r का कितना सिलेक्शन करना, 3 रुपये का, ठीक है, n -r, n के जगह कितना है 25 और r के जगह पे है आपका 3, ये 25 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो गया आपका 25 फैक्टोरियल, नीचे है क्या ना 3 फैक्टोरियल, अब गुने 25 में से 3 जाए क्या, 22 फैक्टोरियल। ऊपर में क्या बन जाएगा, 25 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 24 और गुने 23 और गुने 22 22 इसलिए देंगे कि 22 से 21 हो ना,
लास्ट में चला जाएगा। फिर ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 क्या जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका है 22 फैक्टोरियल। ये 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल कट गया, कट गया है ना। उस बाद क्या जाएगा, 6 चौका 24 हो गया। अब देखिए 25 चौक 100 हो जाएगा है ना, 100 और गुने ये 23, 100 गुने 23, ये कितना आ गया 2300 हो गया। यानी कि आपका एनएस का वैल्यू हो गया 2300। ठीक है, एनएस का वैल्यू कितना जाएगा 2300। वैल्यू हो गया 2300। अब हम एनएस का वैल्यू निकालेंगे 2300। हम निकालते हैं वैल्यू एनई का, नंबर ऑफ इवेंट का। तो नंबर ऑफ इवेंट में क्या हो जाएगा मेरा, अब इसको देखिए क्या है, तो 15 वाई में हमको 2 लड़के का शोषण करना है। ओके, और 10 लड़की में 1 लड़के का शोषण करना है। तो पहले चल ये 15 और 15 में कितना शोषण करना है, 15 वाई है 2 लड़के का 15 सीट हो गया ना गुने। फिर देखिए लड़की कितना है टोटल 10, और 10 लड़की में हमको 1 लड़के का शोषण करना है। तो शोषण का जो प्रोसेस होता है, हम जो कम्बिनेशन में चूज करते हैं उसको पूरा करते हैं एनसीआर। तो 15 में 15 लड़के में 2 लड़के का शोषण करना है, और 10 लड़की में 1 लड़की का शोषण करना है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, आएगा 15 माइनस 2 ये, फिर आएगा 10 फैक्टोरियल। आने की 10 सुपर माने 10 ही होगा, क्योंकि फिर मैं आपको सोल्व करता हूँ। ये हो गया एक फैक्टोरियल हो जाए, ये हो गया 1 का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक कितना आ जाएगा 15 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, आ जाएगा 13 फैक्टोरियल है ना, 13 फैक्टोरियल। अब गुने ये पड़ गया 10 फैक्टोरियल, और नीचे 1 का वैल्यू 1, 10 में से गया 9 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा ये 15 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 15 गुने 14 और गुने 13 फैक्टोरियल है ना, बटे 2 गुने 13, ठीक है। और गुने 10 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 9 फैक्टोरियल, यही होगा 10 गुने 9, ये 9 फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। इसमें क्या है 13 फैक्टोरियल क्या कट जाएगा, ये कितना आएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। ये कितना होगा 7 5 35, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 110 से 105, यहाँ पर बचा आपका 10, कितना हो जाएगी 1050। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो है ये मेरा निकल जाएगा 1050। तो एनी कितना हो गया आपका 1050, अब बटे तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 2300, ये आपका 0 0 कट गया, ऊपर कितना हो गया आपका 105, अब बटे 230, इसको 5 से काट लीजिए, ये जगह 21 बार में कट जाएगा, 21 25 105, इसको ये 5 से काट लीजिए तो ये जाएगा आपका 500 का 20, अब 3 चल जाएगा 6 0, 500 का 30, 21 बटे 46, ये आपका ये हो गया, इसका प्रोडक्टिव जाएगी 21 बटे 46। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हम कम्बिनेशन का सहारा, जो कम्बिनेशन का फॉर्मूला है उससे हम सिलेक्शन चूज करते हैं। पहले यहाँ पर क्या था, टोटल कैंडिडेट कितना था 15
लड़का 10 लड़के, 15 10 25, 25 में 3 का सत्संग सुना था, ये 25 में मैंने 3 का सत्संग किया तो उसका रिजल्ट आया 2300। फिर क्या है, 15 लड़के में 2 लड़के का सत्संग करना था, 10 लड़के में करना था, तो इधर से उसको सिंपली 5 ये ऐसा हो गया 1050 है। उस बाद 1050 में 2300 भागा दीजिए, आपको हो गया 21/46। मैं एक और प्रश्न देखता हूँ। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, a box contains 20 electric bulbs, out of which 4 are defective. Okay, 2 bulbs are chosen at random basis पे चुना जाता है इस बॉक्स से। The probability of at least one of these is defective. तो क्या समान प्रोबेबिलिटी होता है कि इसमें कम से कम डिफेक्टिव बल्ब हो। ओके, तो मेरा 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, तो 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है, एक बॉक्स में 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। 20 बल्ब में से मेरा 4 बल्ब डिफेक्टिव है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये नन इज डिफेक्टिव मान लेता है, नन इज डिफेक्टिव, तो ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट, नीचे सैंपल स्पेस, तो नंबर इवेंट क्या है ऊपर, टोटल मेरा कितना बल्ब, 20 मेरा बल्ब है और 4 बल्ब मेरा क्या उसमें डिफेक्टिव है, 4 आर डिफेक्टिव। इसका मान है 20 - 4 16 जो होगा वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी होगी नॉन डिफेक्टिव, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 16C और 2 बल्ब हम चूज करते हैं, है ना, एटर्नल बेसिस पे 16C2 हो जाएगा। नीचे क्या जाएगा, टोटल सप्लाइस पे कितना मेरा, टोटल है मेरा 20 इलेक्ट्रिक बल्ब, नीचे क्या जाएगा 20C2 हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 20 बल्ब है, उसमें 4 डिफेक्टिव है, 16 हो गया नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बनती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कि ये गया आपका नंबर ऑफ इवेंट्स और सैंपल स्पेस। तो इसमें बल्ब जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब बोला है, उसमें 2 बल्ब को सस्पेंड करना है, और नीचे होता है टोटल बल्ब का। 16C2 क्या फॉर्मूला है, हो जाएगा 16 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 16 - 2 करेंगे क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई क्या 20 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए क्या जाएगा 16 फैक्टोरियल, है ना, इसको 16 को गुना ऐसे कर सकते हैं, 16 गुने 15 और गुने 14 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ये 2 गुने 14 फैक्टोरियल। ओके, ये क्या है 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल क्या है 20 गुने 19 लिख सकते हैं, 20 गुने 19 और गुने 18 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। अब 20 गुने इसको क्या लिखते हैं, 20 गुने 19 18 गुने 19, तो 18 फैक्टोरियल तो क्वेश्चन किया जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को वैल्यू 2 ही रहता है, ये कितना है 18 फैक्टोरियल। इसमें क्या जाएगा 14 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा 2 और 3 16, ऊपर कितना आ गया मेरा 15 3 20 है ना, 8 पे 0 4 8 120, ये क्या जाएगा मेरा, ये 18 फैक्टोरियल आपका कर जाएगा, ये कितना जाएगा आपका 2 दान के 20, 19 दान 190। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, कितना बचा आपका 12/19, ये 12/19 होगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, सॉरी 12/19, लेकिन अभी उत्तरी में ये क्या है नॉन डिफेक्टिव है पूरा 12/19। मेरा क्वेश्चन क्या कहा था
कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव, उसमें कम से कम वन इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बनेगा वन इज डिफेक्टिव का, उसमें क्या करेंगे, वन में से इमरान घट जाएगा, एक में से घटा देंगे तो कम से कम एटलीस्ट जो है एक डिफेक्टिव रहेगा। 12/19, तो हम एक में 12/19 घटाना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 19 और -12, तो 19 में से 12 से लगता है 7, अब बच्चे 19, तो आपका प्रोडक्ट 7/19, 7 का ये। तो जो मल्टीपल आंसर देता है उसमें ऐसा आंसर देता है कि देखिए ये भी आंसर हमको आ गया 12/19, तो हमने गलती से मार दिया, चलिए गलत हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा 7/19, ये सही उत्तर है 7 पर, क्योंकि ये जो मेरा उत्तर है 12/19 है पूरा क्या है, नॉन डिफेक्टिव, मेरा क्वेश्चन क्या पूरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू एटलीस्ट वन ऑफ द डिफेक्टिव, तो एटलीस्ट वन डिफेक्टिव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी अगर एक में से 12/19 घटा देना आएगा ना, तो ये हो जाएगी 7/19। तो ये था मेरा सही आंसर 7/19, तो ये था मेरा प्रोबेबिलिटी पर कुछ मिसलेनियस प्रश्न। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।